बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 17 को, और रिमेनिंग क्वेश्चंस भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं कि हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा जा रहा है कि Z1 एंड Z2 आर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स। दो नंबर्स हैं और ये डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स आप जानते हैं, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस करके आ चुके हैं। विद Z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल, अगर Z1 एक नंबर है और एक Z2 नंबर है, उसमें से उसने कहा कि अगर Z2 का मैं मॉडुलस करूँगा तो वो 1 आएगा। इसी तरीके से अपने फाइंड करना है Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 बार इंटू Z2 और होल का मॉडुलस। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले अब एक चीज़ आप याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हम लिखते हैं गिवन दैट। आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा, इजी क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ गिवन है कि Z2 का अगर मैं मॉडुलस करता हूँ द आंसर विल बी 1। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज़ आपने याद रखनी है, एज जैसा कि हम जानते हैं कि Z डॉट Z का बार इज़ इक्वल्स टू Z मॉडुलस का स्क्वायर। सर ये क्या चीज़ है? ये एक तो आपका MCQ भी है और दूसरा आपका ही ना एक रूल है। अब मैं अगर आप कहेंगे तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा कि सपोज कर लें अगर हमारे पास Z एक नंबर है A प्लस बी आयोटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, ठीक है, और एक Z बार है जो कि है A माइनस बी आयोटा। सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है, यानी Z मल्टीप्लाई Z बार को कर लें, या हम इस Z का मॉडुलस लेके उसका होल स्क्वायर कर लें तो ये आपस में इक्वल आएंगे। ये बेसिकली मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस ये आप इसको देख लीजिएगा बुक में, क्योंकि इतना टाइम इसमें मौजूद नहीं है हमारे पास। तो ये बस आपने याद रखना है कि Z मल्टीप्लाई Z बार बराबर होता है Z मॉडुलस का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम अगर यहाँ पे Z1 आ जाएगा तो यहाँ पे भी Z1 हो जाएगा, तो इसका मतलब इधर भी Z1 हो जाएगा। तो किसी भी Z की वैल्यू के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि Z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z डॉट Z बार। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमने फाइंड ये करना है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 और Z2 का बार और होल का मॉडुलस। तो इसको इसका मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है ना कि देखें Z2 अंदर वाली वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, माइनस Z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 Z2। ठीक है, ये हम इसको इस तरह लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय, और इसी वैल्यू को मैं दोबारा लिख लूँगा। सपोज कर लें कि ये Z है और इसका मैं यहाँ पे स्केयर कर लेता हूँ। ठीक है, सपोज कर लें कि ये Z है और इसका स्केयर कर लिया, तो इसको हम एक बार Z और एक बार Z बार के साथ लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा Z2 माइनस Z1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 और Z2 का होल बार। ठीक हो गया, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे मैं करते हैं कि इसका हम बार ले लेते हैं। ठीक है, बार किस तरीके से लिया जाएगा आप ज़रा गौर कीजिएगा। Z2 माइनस Z1, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम डायरेक्ट बार के साथ नहीं करवा सकते, तो हमें इसका बार ख़त्म करना पड़ेगा। तो बार ख़त्म करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं कि Z2 का बार माइनस Z1 का बार और होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं देखता जाऊँ, यहाँ पे एक चीज़ की डिस्टेंस करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे Z1 का बार है, तो ये ज़रा करेक्शन इसकी कर लीजिएगा, Z1 बार, और यहाँ भी आएगा ये Z2 का बार नहीं है, ये Z1 का बार है। ठीक है, ये ज़रा आप करेक्शन कर लीजिएगा, मेरे से मिस्टेक हो गई थी। ये Z1 का बार है, ये भी Z1 का बार है, नीचे भी हम साथ साथ Z1 का बार लगाते हैं ये। ठीक है, Z1 का बार ऊपर हमारे पास, ठीक है, एज इट इज़ 1 माइनस। अब यहाँ पे सपोज करें, अब ये 1 का तो हम बार लेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये Z1 का बार लेंगे तो ये Z आ जाएगा, ठीक है, Z1 आ जाएगा, और Z2 का लेंगे तो Z2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा।
ये देखिए ना Z1 का बार ऑलरेडी मौजूद है, उसको अगेन बार लेंगे तो हमारे पास अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो वो वैल्यू वैसी Z1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हमने Z1 लिख लिया और ये Z2 का बार हमने होल का बार ले लिया है, होल का कॉन्जुगेट ले लिया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें। सबसे पहले इस Z2 को आप मल्टीप्लाई करवा दें इस होल के साथ, ठीक है। ये Z2 है, इसको सबसे पहले आप इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, यानी Z2 मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले Z2 बार के साथ, ये बन जाएगा Z2 डॉट Z2 बार माइनस Z2 मल्टीप्लाई होगा उसके बाद Z1 के साथ, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया। ये Z1 बार आ जाएगा साथ। अब ये Z1 की बार, ये Z1 को मल्टीप्लाई करवा लें इसके साथ, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस Z1 और Z2 बार, और इस Z1 को मल्टीप्लाई करवा लें इसके साथ, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस Z1 और Z1 का बार, ठीक है। इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करवा लें। पहले 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये आएगा 1 माइनस Z1 और Z2 का बार माइनस Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 के साथ, ये आ जाएगा Z1 बार और Z2, और इस तरीके से माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा Z1 Z2 बार दोनों सेम हैं, ये Z1 का बार है और ये Z2 है, यहाँ पे Z1 और Z2 का बार है। तो ज़रा गौर करें कि Z1 मल्टीप्लाई Z1, जिस तरह से ना Z1 बार मल्टीप्लाई Z, तो इसको हम किस तरह लिख सकते थे कि Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले इसको हमने मल्टीप्लाई कराया इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 मॉडुलस का स्क्वायर और डॉट, यहाँ पे हम लिख लेंगे Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। मैंने भी आपको ये चीज़ बताई है, तो इसको हम एज इट इज़ साथ लिख लेंगे। अब ये भी Z2 और Z2 का बार है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि Z2 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस Z2 माइनस Z1 का बार है, इसको आप तरतीब से लिख लें, Z1 बार और साथ आ जाएगा Z2 माइनस, ये भी आ जाएगा Z1 और Z2 बार। अब ये Z1 और Z1 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये Z1 मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा एज इट इज़, माइनस ये है Z1 मल्टीप्लाई Z2 बार, इसको हम लिख लेंगे एज इट इज़ Z1 Z2 का बार माइनस Z1 बार और Z2 प्लस, इसको भी अभी के लिए आप एज इट इज़ लिख लें, Z1 मॉडुलस का स्क्वायर और Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। अभी हमें गिवन चीज़ ये थी कि Z2 का जो हमारे पास मॉडुलस है वो 1 के इक्वल है। देखें हमारे पास गिवन था ना, तो जहाँ जहाँ पे Z2 का मॉडुलस है आप वहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। लाइक ये देखें, सबसे पहले तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस Z1 बार Z2 माइनस Z1 Z2 बार एज इट इज़ आएगा, प्लस Z1 मॉडुलस का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी जहाँ जहाँ पे हमारे पास Z2 का मॉडुलस है वहाँ पे आप पुट कर देंगे 1 को, ठीक है। 1 आ जाएगा एज इट इज़ माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 प्लस, इसकी जगह पे 1 पुट करूँगा तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास अगेन आ जाएगा Z1 मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 पुट करूँगा ना इसकी जगह पे, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा एज इट इज़, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आप गौर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें 1 माइनस हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, ठीक है। ये गौर करें आप, 1 माइनस Z1 Z2 माइनस, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसको हम काट सकते हैं। जब इसकी कटिंग करेंगे द आंसर विल बी 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो बेसिकली Z2 माइनस Z1 होल का मॉडुलस डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 का बार और Z2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है, 1 के। तो ये डियर फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।